राहुल और मनु दो भाई थे। दोनों एक छोटे से गांव में अपने माता पिता के साथ रहते थे। एक दिन खेत में काम करते वक्त मनु को जमीन के नीचे से एक चमकती चीज मिली। वो एक जादुई लड्डू था। जैसे ही मनु ने लड्डू को हाथ लगाया, सामने एक बूढ़े बाबा प्रकट हुए। बाबा बोले, यह जादुई लड्डू तुम्हारे दिल की भावना के अनुसार काम करेगा। अगर तुम अच्छे दिल से इसका उपयोग करोगे तो यह तुम्हारी मदद करेगा। मनु ने बाबा का धन्यवाद किया, लेकिन राहुल ने यह सब देखा और उसे लालच आ गया। एक छोटा सा गांव रामपुर। गांव के पास एक पुराना पीपल का पेड़ था, जिसके बारे में कहा जाता था कि वहाँ एक चुड़ैल रहती है। कोई भी रात में उस रास्ते से नहीं जाता था। एक रात राजू नाम का लड़का शहर से गांव आया। उसने गांव वालों की बातें सुनी और ठहाका मारकर हंस पड़ा। अरे, आज के जमाने में भी चुड़ैल? मैं तो आज उसी पेड़ के नीचे सोऊंगा, राजू ने घोषणा कर दी। रात 12 बजे राजू सोया ही था कि धीरे धीरे हवा चलने लगी और फिर सुनाई दी एक औरत की हंसी। हा हा हा, कौन है जो मेरी नींद खराब कर रहा है? राजू ने आंख खोली तो देखा एक सफेद साड़ी में औरत हवा में तैर रही थी। उसके पैर उल्टे थे। राजू डर के मारे कांपने लगा। माफ करना, मुझे नहीं पता था। चुड़ैल मुस्कुराई और बोली, अब तू मेरा दोस्त है। हर अमावस की रात तू मुझे कहानी सुनाएगा, नहीं तो। तभी राजू की आंख खुली तो वो अपने बिस्तर में था, पर उसका तकिया पीपल के पेड़ के नीचे पड़ा था। एक बार की बात है, 4 भाई थे, मोहन, सोहन, जगन और साजन। वे एक छोटे से गांव में रहते थे। उनके पास एक बड़ा बगीचा था जिसमें तरह तरह के फल और फूल उगते थे। एक दिन उन्होंने सोचा कि इस बगीचे का अच्छे से देखभाल करेंगे और इससे परिवार को बहुत फायदा होगा। मोहन सबसे बड़ा था। वह मेहनत करता था, लेकिन उसे थोड़ी आलसी भी थी। सोहन समझदार था। वह हमेशा काम में मदद करता था। जगन को पेड़ पौधों से बहुत प्यार था और साजन को मेहनत करने का जुनून था। चारों भाई मिलकर बगीचे को और सुंदर बनाते गए और धीरे धीरे वह बगीचा पूरे गांव का सबसे अच्छा बगीचा बन गया। गांव वाले उनकी मेहनत को देखकर बहुत खुश हुए और उन्होंने उनके लिए एक सम्मान समारोह आयोजित किया। सीख, मिलजुल कर काम करने से सफलता मिलती है। दो दोस्त अजय और विजय हर समय साथ रहते थे। एक बार उनके गांव में अकाल पड़ा। खाने को कुछ नहीं था। उन्होंने मिलकर थोड़ा अनाज जमा किया, लेकिन अजय ने चुपचाप अनाज छुपा दिया और विजय को भूखा रहने दिया। जब गांव में राहत पहुंची और सच्चाई सामने आई, गांव वालों ने अजय को दंड दिया और विजय की ईमानदारी की सराहना की। सीख, सच्चा दोस्त वह होता है जो खुद भूखा रह जाए लेकिन दोस्त को धोखा न दे।